हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। 27 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 27 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। ये एसएससी सीजीएल मेंस के 2011 से 2018 तक जो प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ये तो सिंपल सा है कि 0.09% ऑफ 25% ऑफ 1200। जब हम इसको करते हैं तो हम सीधा लिख लेते हैं 0.09 का मैंने पॉइंट हटा के नीचे 100%, जब हम लिखते हैं तो उसका 100 इंटू 25% का मतलब मुझे पता है 1/4 और 1200 की वैल्यू मेरे पास है ही। मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। 9 × 27 और नीचे 100 है तो ये मेरे पास है 27/100। 27/100 अगर है और इसको अगर मैं पॉइंट के फॉर्म में रख लिखूँ तो 0.27। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सही है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20 इट बिकम्स 116% ऑफ इटसेल्फ। कहता है कि अगर कोई नंबर को 20 अगर इंक्रीज कर देना तो वो कितना हो जाएगा, 116% हो जाएगा उसका खुद का। देखो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। अगर उसको मान लेते हैं कि वो नंबर 100 है और उसको अगर 116% उसका कर दें तो इसका मतलब हो गया वो 100 से 116 हो गया, 116 हो गया। तो इंक्रीज कितने का हुआ, 16% का। 16% की जो वैल्यू हमसे दे रखी है वो दे रखी है 20 और हमसे पूछिए 100% की वैल्यू। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको काटने लग जाएंगे। हमें देखना है कि इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में से कटे, कॉमन है तो कट जाएगा और फिर उसको मल्टीप्लाई करें तो वो 100 बन जाएगा। तो ऐसा मुझे 4 ही दिख रहा है। तो जब मैं इसको करूंगा तो 4% की वैल्यू वो आएगी मेरे पास 5। और अगर इसको 100 मुझे करना है तो इसको 25 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब अगर मैं इसको 25 से गुणा कर देता हूँ तो इसको भी मुझे 25 से गुणा करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू होती है 125। इसका मतलब है कि मेरे पास जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब मैं करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा थर्ड क्वेश्चन मेरे से क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कहता है कि टू नंबर्स आर 50% एंड 75% लेस देन अ थर्ड नंबर, बाय हाउ मच परसेंटेज द सेकंड नंबर टू बी इंक्रीज्ड टू मेक इट इक्वल टू द फर्स्ट नंबर। कहता है कि दो नंबर हैं वो दोनों एक किसी तीसरे नंबर से 50% और 75% कम है। तो मैं क्या कहता हूँ कि तीसरे नंबर को मैंने जो है ना वो 100 सपोज कर लिया। अब 100 सपोज कर लिया, कहता है कि दो नंबर है तो पहला नंबर जो है वो 50% इससे कम है तो इसका 50% मुझे 50 मिल गया। अब कहता है कि जो दूसरा नंबर है वो इससे 75% कम है, इसका मतलब है कि 100 का 75% कम है तो बचा कितना होगा 25%, तो दूसरा हो गया 25%। अब मुझसे क्या कहा गया है कि इस दूसरे नंबर को कितना इंक्रीज्ड करूं मैं कि ये मेरे पास में फर्स्ट नंबर आ जाए। तो इसको ये इसका डबल है, जो फर्स्ट नंबर है वो फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर का डबल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा 100% इसको इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि डबल हो गया। इसका मतलब है कि ऑप्शन मेरे पास डी सही है, डी ऑप्शन है। अगर इसको मैं सोल्व करके ही दिखाऊं तो मैं ये कह सकता हूँ कि पहला नंबर 25 है, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा कितना 25 से, क्योंकि यहाँ 25 का इंक्रीज है इनटू 100। तो मैंने जब इसको सोल्व किया तो 100%, इसका मतलब है कि हमें इस सेकंड नंबर को 100% इंक्रीज करना पड़ेगा अगर मुझे उसको फर्स्ट नंबर के इक्वल करना है तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी सही है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड फ्रॉम 60 रुपीज़ पर लीटर टू 75 रुपीज़ पर लीटर। कहता है कि प्राइस जो है ना वो 60 रुपीज़ पर लीटर से 75 रुपीज़ पर लीटर हो गया। तो हाउ मच शुड बी द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूस्ड सो टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर बाई ओनली 10%। तो ये कि जो उसकी कंजम्पशन है वो कितनी रिड्यूस्ड हो कि जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 10% बढ़े। तो मैंने एक पहले भी एक बताया है कि हमारे पास जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, किसी भी चीज़ का प्राइस और उसकी हम कितनी कंजम्पशन करते हैं, ये हमारा होता है एक्सपेंडिचर। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो प्राइस है ना वो 60 से 75 हो गया, प्राइस अगर बढ़ा तो एक्सपेंडिचर को सिर्फ 10% बढ़ाना है। या तो मैं क्या करूँ कि इसको 100 मान के भी कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको मैंने 60 से और इसको प्राइस जो है वो 75 कर दिया और मेरे से कहा गया है कि जो मेरे पास में जो इसका इंक्रीज एक्सपेंडिचर है, इंक्रीज है वो 10% है। 10% का मतलब है कि वो एक्सपेंडिचर 10 से 11 हुआ होगा। इसका मतलब है
कि इन दोनों का रेशियो जो है वो क्या है, पी जो हमारा प्राइस है वो किस रेशियो में बढ़ा। अगर मैं इसको 15 से काट लूँ तो 15 चौक 60, 15 पपी 76, ये 4 से 5 के रेशियो में बढ़ा है। इसका मतलब, और हमें क्या करना है, एक्सपेंडिचर को 10 बढ़ाना है। तो इस कंजम्पशन को मुझे कितना इस 4 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 10 हो जाए। इसका मतलब है कंजम्पशन को मुझे 10/4 से इंक्रीज करना, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही ये 5 था तो इसको 11/5 से मुझे मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 11, और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 10। तो जब मैंने इसको मतलब कंजम्पशन का इंक्रीमेंट बताना हमें, तो कंजम्पशन हमारी क्या होगी, 10/4 से 11/5 हो गई। तो मैं क्या करता हूँ कि ये 50 से क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, क्योंकि मैं इन दोनों का रेशियो निकाल रहा हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 50 से कितना हो गया, 44। इसका मतलब है कि 6 का इंक्रीमेंट है 50 पे, तो 100 पे कितना होगा, ये होगा मेरे पास में 12%। एक तो ये तरीका है इसको करने का। एक दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है ना, कि एक्सपेंडिचर किस रेशियो में बढ़ा वो हम लिख लेते हैं। जैसे एक्सपेंडिचर जो है वो 10 से 11 हो गया। अब जो मुझसे कहा गया है कि जो प्राइस है ना वो 60 से 75 हो गया। इसका मतलब है किस रेशियो में चेंज हुआ, प्राइस जो है वो किस रेशियो में चेंज हुआ। वो जो मेरा रेशियो चेंज हुआ ना, वो मेरा रेशियो हुआ 60 से और 75 का। जब मैं रेशियो फाइंड आउट करूंगा तो 4 से 5 के रेशियो में हो गया ये। अगर ये 4 से 5 के रेशियो में हो गया तो जब मुझे कंजम्पशन निकालनी होगी तो सीधा मैं पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इसका सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 10 गुणा 5 50 और 11 गुणा 4 44। इसका मतलब है कि 50 से कोई चीज़ 44 हो गई, 4 का डिक्रीमेंट 6 का डिक्रीमेंट हुआ, इस अपॉन 50 इंटू 100। इसका मतलब ये हो गया कि ये 12% का रिडक्शन करना पड़ेगा मुझे कंजम्पशन के अंदर। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 35% आर द पासिंग मार्क्स, अ स्टूडेंट गेट्स 200 मार्क्स येट फेल बाई 24 मार्क्स। कहता है कि अगर 35% पासिंग मार्क्स है और किसी स्टूडेंट के 200 मार्क्स आते हैं और फिर भी वो 24 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब है कि 200 में अगर 24 नंबर उसके और आ जाते, 200 के अलावा 24 नंबर और आते, तो उसके आते कितने, 224। अगर उसके 224 नंबर आते ना तो वो पास हो जाता। और पासिंग परसेंटेज हमसे दे रखी है 35%। इसका मतलब है कि जो 35% की वैल्यू है ना वो हमसे कितनी दी हुई है, 224। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो 100% मुझे निकालना पड़ेगा। तो ये अगर इसको मैं देखूँ तो ये एक ऐसा है, इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करूँ तो एक ऐसा है जो 7 से कट रहा है। तो जो 7 से अगर कट रहा है तो इसको मैंने 7 से काट दिया, 7 पंजे 35, 7 या 21 और 7 दूनी 14। इसका मतलब है कि 5% की जो वैल्यू है ना मेरे पास में वो 32 है, और हमें निकालनी है कितनी, 100 की। इसका मतलब है कि इस नंबर को मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको जब हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 640 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारा जो 100% जो है ना, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो उस नंबर उसके वो कितने हैं, वो 640 है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑप्शन सी सही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।